Hello everyone, good evening to all. I am Radhika and today we are going to continue our UGC NET syllabus with chapter number 1 Old English and Middle English period. Here the introduction Old and Middle English जिसका टाइम पीरियड है 450 AD से लेकर 1340 AD तक। बेसिकली बहुत सारी बुक्स में ये टाइम पीरियड 450 AD टू 1500 AD दिया होता है, लेकिन जो हमारा 1340 से लेकर 1400 का पीरियड है उसे कहा जाता है एज ऑफ चौसर। अगर हम बात करें कि एज ऑफ चौसर क्या मिडल इंग्लिश का ही पार्ट है, तो यस, द एज ऑफ चौसर इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द मिडल इंग्लिश पीरियड, specifically the late Middle English period from the mid 14th century to the late century, during which Geoffrey Chaucer wrote his influential work in Middle English. Chapter number 1 Old English and Middle English. जैसा कि हम जानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश यानी कि एंग्लो सेक्सन्स एंड मिडल इंग्लिश इट मीन्स एंग्लो नॉर्मन, यानी कि एक ऐसे प्लेस पे जिसका नाम इंग्लैंड से पहले एंग्ला लैंड था, उस पे कौन पहले अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे। तो ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश यानी कि एंग्लो सेक्सन्स एंड एंग्लो नॉर्मन से पहले वहाँ कौन जो उसके इनहेबिटेंट्स थे एंग्ला लैंड के, वो कौन थे, आइए जानते हैं। बिफोर एंग्लो सेक्सन्स, ड्यूरिंग द Old English period, roughly 450 to around 1150 AD, the earliest inhabitants were the Celtic Britons, who were the majority population before the Anglo-Saxons, Angles, Saxons and Jutes. Migration from continental Europe beginning in the 5th century. The Celtic Britons speaking language were the dominant group until the arrival of Germanic people, after which the term Brits often referred to the remaining from Romanized Celtic population, and Welsh came to describe the other Britons. ये क्या कह रहा है टॉपिक कि एंग्लो सेक्सन से पहले, एंग्लो नॉर्मन से पहले भी जो लोग एंग्लालैंड में रहते थे वो वहाँ के अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे, और वो लोग थे सेल्टिक ब्रिटन्स, जिन्हें सेल्टिक ब्रिटन्स कहा जाता था। और उनकी जो लैंग्वेज थी वो सेल्टिक ब्रिटन्स की लैंग्वेज जर्मनी नहीं थी, जर्मैनिक पीपल की लैंग्वेज थी, वो आपकी जर्मनी थी, ये जर्मन से इन्फ्लुएंस थी। एंग्लो सेक्सन पीपल आपके जर्मैनिक ट्राइब्स थे, जिसमें आपके आते हैं एंगल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स, जिन्होंने क्या किया था, माइग्रेशन कर लिया था अपने ओरिजिनल लैंड से ब्रिटेन की ओर। नेक्स्ट वीडियो द सेल्टिक ब्रिटन्स, ओरिजिन देखते हैं इनका। द सेल्टिक ब्रिटन्स वर सेल्टिक स्पीकिंग पीपल who settled in Britain during the Iron Age preceding the Anglo-Saxon period. Anglo-Saxon period से भी पहले जो एंग्लैंड के, ब्रिटेन के अर्लीस्ट इनहेबिटेंट थे वो थे सेल्टिक ब्रिटन, जिनकी जो लैंग्वेज थी वो थी सेल्टिक या सेल्ट्स। सोशल स्ट्रक्चर, दे लिव्ड इन अ ट्राइबल सोसाइटी एंड हैव एस्टेब्लिश्ड ट्रेड लिंक्स विद द रोमन्स, जिनका सोशल स्ट्रक्चर कहता है कि उनके लिंक्स किसके साथ थे, रोमन्स के साथ थे। Language, their language was Brittonic, a Celtic language that is the ancestor of modern languages like Welsh and Cornish. इन Celtic Britons की जो कि ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के से थोड़ा पहले, वो थी ब्रिटोनिक, अ सेल्टिक लैंग्वेज। आई होप आपको अभी तक पता लगा हो, समझ आया हो कि एंग्लो सेक्सन्स और नॉर्मन्स से पहले जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट थे एंग्लैंड के, ब्रिटेन के, वो थे सेल्टिक ब्रिटन्स। एंग्लो सेक्सन्स जिनका टाइम पीरियड दिया है 450 AD टू 1066 AD।
Anglo-Saxons. These were the Germanic peoples, primarily the Angles, Saxons, and Jutes, who migrated to Britain from continental Europe after the Roman Empire's collapse around the 5th century CE, ultimately giving rise to England's early kingdoms and the Old English language. Their culture, characterized by farming, metalworking, and early Christian beliefs, became dominant in Britain and influenced the island's identity, with the Anglo Saxon period ending with Norman conquest in 1066 AD. ओरिजिन देख लेते हैं इनका। ये एंग्लो सैक्सन क्या थे? जर्मैनिक ट्राइब थी, इंक्लूडिंग एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स, हु लेफ्ट देयर होमलैंड इन नॉर्दर्न post-Roman Britain. They settled in Britain after the Romans withdrew their legions, established new villages and kingdom. Integration. While some were warriors, many others were farmers who integrated with the existing Celtic inhabitants, eventually leading to a unified Anglo-Saxon culture. When we talk about culture and society, the Anglo-Saxon developed Old English, the precursor to modern English, and established various dialects across the kingdom. Invasion invasion देख लेते हैं। Invasion on Celtic England by Romans. रोमन्स के बाद किया इस पे जर्मैनिक ट्राइब ने, देन विकलिंग्स। सबसे पहले अटैक किया था रोमन्स ने, रोमन्स के बाद जर्मैनिक ट्राइब यानी कि एंगल्स ने, एंगल्स जिनको बोलते थे हुकमैन, एंड सेक्सन्स जिनको बोलते थे स्वार्डमैन। जब ये दोनों आपस में मिले तो इनको बोलते थे एंग्लो सेक्सन्स। देन जूट्स, ये जर्मैनिक ट्राइब ही हैं तीनों। देन विकिंग्स, दे नेम्ड दैट प्लेस एज एंग्ला लैंड, दिस एंग्ला लैंड लेटर नोन एज इंग्लैंड। ये एक शॉर्टकट है इसका, CRASJVNWSI। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेल्ट्स जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट थे, उनके बाद इंग्लैंड पे, एंग्लालैंड पे अटैक किया रोमन्स ने, देन एंगल सेक्सन्स जूट जर्मैनिक ट्राइब ने, देन विकिंग्स, नॉर्मन्स, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड जो इसका नेम चेंज हुआ। फिर ग्रेट ब्रिटेन जो इंग्लैंड है प्लस वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला के बनता है, और ग्रेट ब्रिटेन को जब नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ कंबाइन करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम बनती है। दीज ऑल आर डिफरेंट। इम्पैक्ट देख लेते हैं एंग्लो सैक्सन का आर्ट, क्रिश्चियनिटी और पॉलिटिकल लाइफ में क्या पड़ा। क्रिश्चियनिटी पे देख लेते हैं। ओरिजिनली पैगन, these their beliefs gradually shifted to Christianity by the 6th century. देन आपके पास क्राफ्टमैनशिप आई इसमें। जो एंग्लो सेक्सन से वो क्या थे? दे वर स्किल्ड आर्टिसंस नोन फॉर देयर मेटल वर्क, जिन्हें क्या आता था? मेटल का वर्क आता था। आर्ट लिटरेचर में दिस पीरियड सो क्रिएशन ऑफ एंड्योरिंग वर्क्स ऑफ आर्ट सच एज द illuminated manuscripts and artifacts from the southern burial site। और इसी टाइम का फेमस वर्क एपिक पोएम है बीवुल्फ, जिसमें बीवुल्फ जो है हमारे पास एक वॉरियर दिखाया गया है और जिसकी लड़ाई होती है ग्रेंडल नाम के एक राक्षस से, जिसे वो बाद में किल कर जाता है। आगे हम पढ़ेंगे बीवुल्फ एपिक पोएम के बारे में भी। पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में बताया गया है कि पहले यहाँ कौन थे, फिर नॉर्मल एंग्लो सेक्सन के बाद 166 में नॉर्मन कनक्वेस्ट हुआ, नॉर्मन ने यहाँ अटैक किया, इनको हराया। मेजर वर्क देख लेते हैं बीवुल्फ। दिस एपिक पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ Scandinavian hero who battles monster creatures. It is the only complete epic poem surviving from the ancient Germanic language and offer insight to Germanic history and culture and religion. कुछ बुक्स हैं, heroic and elegiac poems, The Wanderer, The Battle of Maldon, The Dream of the Rood. You can take screenshot guys. Other notable works हैं The Junius Manuscript,
कार्डेमन मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं जिसको, द ओल्ड इंग्लिश बॉथिस विद सिथ एंड डायोड, ये और एग्जाम्पल हैं हमारे पास वर्क्स के। इन्वेशन ऑफ on England by Normans under leadership of William the Conqueror in the Battle of Hastings 166 and defeated last Saxon king Harold। अगर देखा जाए कि जो एंग्लो सैक्सन्स एंड एंग्लो नॉर्मन्स की लड़ाई थी वो किस किस के बीच हुई थी, विलियम द कनकरर एंड जो सैक्सन की किंग था लास्ट वो थे किंग हरोल्ड। अब हम बात करते हैं एंग्लो नॉर्मन की। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर रेफर टू वर्क written in England from the Norman conquest of 166 until the early 14th century, primarily in the Anglo-Norman language by the ruling French-speaking aristocracy। की थीम्स थी इसकी रोमांस, अर्थेरियन लेजेंड्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें जब हम, तो फॉलोइंग द बैटल ऑफ हेस्टिंग विलियम द कनकरर and his French-speaking nobilities became the ruling class in England। जो एंग्लो नॉर्मन्स हैं, जो विलियम द कनकरर है, उसने जब किंग हेरोल्ड जो लास्ट जो राजा था सेक्सन्स का, इसको हराया 166 में और इंग्लैंड पे क्या की विजय हासिल की, विक्ट्री हासिल की। तो जो शिफ्ट है लैंग्वेज का, जर्मैनिक लैंग्वेज से डायरेक्ट हमारे पास शिफ्ट हो गया लैंग्वेज का फ्रेंच लैंग्वेज में। French, specifically Anglo-Norman, became the language of the court law government, while English was relegated to the common people। Literary characteristics and themes देख लेते हैं। Language, the literature was written in Anglo-Norman, a dialect of Old French। Dominant genre कौन से थे? New literary forms and themes, टेल्स ऑफ नाइट हो गया, लव, एडवेंचर, कॉटली रोमांस, ये सब हो गए इसमें। रिलीजियस लिटरेचर, नरेटिव पोइट्री, सेल्टिक ओरल ट्रेडिशन, फ्रेंच लिटरेरी ट्रेडिशन। की फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिस्ट्री एंड लॉ, अर्थेरियन रोमांस एंड सेल्टिक लेजेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो इसको। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट अगर आप और पढ़ना चाहते हो इसके बारे में। द बेसिक यही था इसका कि इनका टाइम पीरियड एंड इनका अटैक। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंड मिडल इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले देखते हैं ओल्ड इंग्लिश जो थे ये थे एंग्लो सैक्सन और मिडल इंग्लिश थे ये थे एंग्लो नॉर्मन। जो ओल्ड इंग्लिश है इनका टाइम पीरियड था 5th सेंचुरी टू 166 AD एंड मिडल इंग्लिश लिटरेचर का था 166 से लेकर 1340 तक। एज ऑफ चौसर से, मतलब एज ऑफ चौसर भी इसका ही पार्ट माना जाता है। देन जो हमारे पास लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? जर्मैनिक, यानी कि लैटिन जो थी हमारे पास, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था लैटिन पे। और जो हमारे पास मिडल इंग्लिश है ये बेस्ड थी हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज पे। ग्रामर देख लेते हैं इसकी कैसी थी। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव एंड ग्रामर देख लेते हैं इसकी क्या थी। सिंपल थी, मोर फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर होते थे इसमें, जबकि हमारे पास जो ग्रामर ओल्ड इंग्लिश के टाइम की थी वो फ्लेक्सिबल थी। वोकैबलरी भी इसकी कैसी थी? जर्मैनिक थी। कुछ वर्ड्स इसके क्या करते थे, जर्मन वर्ड से क्या करते थे, सिमिलर होते थे। जबकि मिडल इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो जो इसकी वोकैबलरी थी वो काफ़ी हद तक सेम थी फ्रेंच लैंग्वेज की। लिटरेरी फॉर्म्स की बात करें तो पोएट्री, एपिक पोएट्री, रिडल्स, सर्मन्स, इसमें एम्फेसाइज किया गया इन वर्क्स पे। और मिडल इंग्लिश की बात करें तो इसमें प्रोज, रोमांटिकल पोएट्री, रिलीजियस पोएट्री, सोशल थीम्स, जो ये थे प्रोमिनेंट क्या थे हमारे पास टॉपिक्स थे। एग्जाम्पल है इसका बीवुल्फ। कंक्लूजन पे आते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स
एंड एंग्लो नॉर्मन्स के ऊपर। एंग्लो सेक्सन्स, दीज वर द पीपल हु वर लिविंग इन ओल्ड ब्रिटेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट ब्रिटेन। एंग्लो नॉर्मन्स पढ़ते हैं इन 166 नॉर्मन अटैक इंग्लैंड एंड दे कंकर इंग्लैंड, इंट्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन एंड न्यू रेस, नॉर्मन रेस। एंग्लो सेक्सन्स क्या थे? जर्मेनिक ट्राइब थे। और एंग्लो नॉर्मन्स क्या थे हमारे पास? ये इनका टाइम पीरियड क्या था? 166 से लेके 1340 तक, जो कि फ्रेंच हमारे पास पीपल थे जो फ्रेंच लैंग्वेज पे इम्फेसाइज करते थे एंड उसको यूज़ करते थे। वेयर एज एंग्लो सेक्सन्स क्या थे? लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ओल्ड इंग्लिश स्पीक करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो और आगे के टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने के लिए, इजी लैंग्वेज में बेसिक से और ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश की है। आई होप आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।